It's been hours. It's been ages. We are trafficked. 20 मिनट हुए नहीं अभी, We are trafficked. 20 मिनट We हुए। haven't been so tired the whole day. जितने मतलब हम थक चुके हैं। 12 बजे उठ के 1 बजे शॉपिंग करने निकले हैं और टायर्ड बता रहे हैं। Excuse me. I haven't slept. 1 बजे शॉपिंग करने निकले और अभी गिन के सिर्फ और सिर्फ 7:25 हुए। Guys, 4:30 बजे निकल गई थी मैं अपनी प्लेस से। Please stop for yours. अगले वाले की टेल लाइट से कितनी अच्छी लाइटनिंग आ रही है हमारी शक्ल में। Actually, we need a ring light now. वाई 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 बस ठीक है। तुम्हारा फेस अच्छा है। हाँ 150 की स्पीड से गाड़ी चल रही है। So I had a very long day. अच्छा, Some people had रियली गुड ड्रीम्स, really good dreams. जिसमें मैं बस ड्राइवर बना हुआ था। Partially तो वो पूरा ही हो गया ना। एक्चुअली कैसे बुरा हो गया। You have been the driver. गाड़ी में 6-7 लोग हैं इसलिए। Guys, हम अपनी गाड़ी को 3 BHK की तरह ट्रीट करते हैं। It's like a 3-story building, जहाँ पे हर एक स्टोरी पे अलग कहानी चल रही होती है। Like we are vlogging on the first stage. Second पे it's all सन्नाटा and everyone is resting. And on the third level, we can say on the third story or the third room, there is a session going on. वो अंग्रेज चले गए, हिंदी में बोल रहे हैं। मेरे जितने व्यूअर हैं तेरे जैसे वो सब हिंदी समझते हैं, अंग्रेजी नहीं आती। बस मुझे तो बड़ा बोलती थी तू। मैं बोल रही थी तब तुम कह रहे हो हिंदी में बोलो। अब जैसे इंसान कंफर्टेबल होगा वैसे ही बोलेगा। बार बार लाइटनिंग ख़राब हो जाती है, अगली वाली गाड़ी चलती है और हमारी लाइटनिंग ख़राब हो जाती है। मतलब इस टाइम हम जीरकपुर के ट्रैफिक में फंसे हुए हैं। We had finished the most amazing work. सबसे इम्पोर्टेंट काम आज हमने किया है उदित के लिए। बहुत सारी शॉपिंग किया। उदित की लाइफ का सबसे इम्पोर्टेंट आउटफिट आज हमने खरीदा। हाँ इम्पोर्टेंट। हाँ एंड गाइस, मतलब आई शुड हैव व्लॉग उस टाइम पे। आपको देखना चाहिए था कि इसके फेस के एक्सप्रेशंस कैसे थे। आई वाज लाइक खड़ा हूँ मैं बना दो जो नो, ही वाज लाइक सुपर हैप्पी। मतलब ही यूजुअली डोंट ट्राई, इसको आफत आती है कपड़े ट्राई करने में, इसीलिए कपड़े खरीदता ही नहीं है। स्टिल इट वाज अ टफ टास्क फॉर मी, बहुत टफ। बिगिनिंग में तुमको थोड़ा लग रहा था शूज़ भी उतारने में, लेकिन उसके बाद तो आलस इतना ही बड़ी बला है तो क्या किया बट जाए। फाइनली हमने एक आउटफिट ले लिया है आफ्टर सो मच ऑफ। इस व्लॉग का टाइटल मैं रख सकता हूँ ट्रैफिक में चर्चा पार्ट 2। अगर हम रोज़ इस टाइम सड़क पे निकले तो हमारे व्लॉग सिर्फ ट्रैफिक में चर्चा ही होंगे। हमें अपने चैनल का नाम ट्रैफिक में चर्चा कर लेना चाहिए। समटाइम्स इट फील्स कि सिटी के बीच में रहने के कितने डिसएडवांटेजेस हैं। एडवांटेजेस ज़्यादा है, डिसएडवांटेजेस भी ज़्यादा है। एडवांटेजेस आप लाइफ का आधा पार्ट ट्रैफिक में बिता देते हो रहा था वो। एक्चुअली दिक्कत ये है कि अभी मैं आईफोन से शूट करता हूँ और जब वीडियो बहुत बड़ी हो जाती है, लाइक 4 मिनट की वीडियो भी अराउंड 600 MB की हो जाती है, तो मैं जब उसको अपने लैपटॉप में कॉपी करता हूँ, ऑब्वियसली मेरे पास मैक नहीं है अभी, मेरे पास विंडोज़ है, तो वो करप्ट हो जाती है, वो कॉपी नहीं हो पाती। गाइस, आप मुझे एक बात बताइए, आप प्रोक्रेस्टिनेशन की किस लिमिट तक किसी बंदे को जानते हैं? आई नो समवन जो प्रोक्रेस्टिनेशन में रिकॉर्ड्स तोड़ सकते हैं, बी इट एनी प्रोक्रेस्टिनेशन, कोई भी प्रोक्रेस्टिनेशन। ऐसा कुछ भी नहीं है, इसका तो काम है उसे बदनाम करना। मतलब गाइस, कोई मैनिफेस्टेशन को प्रोक्रेस्टिनेशन कैसे बोल सकता है? जस्ट थिंक कि उसका प्रोक्रेस्टिनेशन कितना फेवरेट होगा। फिर मैनिफेस्टेशन और प्रोक्रेस्टिनेशन में गाइस, मैनिफेस्टेशन को प्रोक्रेस्टिनेशन कौन बोलता है? आप मुझे बताइए, आपको मैनिफेस्टेशन और प्रोक्रेस्टिनेशन का फर्क पता है कि नहीं पता? नहीं पता।
अभी सिर्फ शाम के 7:30 बजे हैं। एंड एवरीवन इज लाइक रात के 10:30 बज चुके हैं। सो रहे हैं सबके हम बस। बटन, सबकी बैटरी बिल्कुल लो है एक्सेप्ट फॉर मी। भाई मेरी लाइन में घुसने की जरूरत नहीं है। गाइस ये होता है जब आप कहीं और बिजी होते हैं, लोग आपकी लाइन में घुस जाते हैं। मतलब सारा इंटरेस्टिंग पार्ट हमने ब्लॉग नहीं किया, ये सब बोरिंग पार्ट हमने ब्लॉग। मतलब वी हैड अ वेरी गुड इंटरेस्टिंग ये डे। अगले वाले बंदे ने हमारी लाइन तोड़ के अपने पूरा हमारा लाइटनिंग भी। हमारी लाइटनिंग खराब हो गई है गाइस, अब हम ब्लॉग नहीं कर पाएंगे क्योंकि जो हमारे पास अमेजिंग सी लाइट आ रही थी वो इसके पास नहीं है। वो अगले वाले की टेल लाइट इतनी स्ट्रॉन्ग है। आप देख सकते हैं, अब हम दिख भी नहीं रहे आई थिंक। मतलब एक बार बैक कैमरा ऑन करके इनको ट्रैफिक का कहाँ से होगा रिकॉर्डिंग बंद करनी पड़ेगी। गाइस ये देखिए, चारों तरफ बैकग्राउंड करा ये है ट्रैफिक का हाल। मतलब आप यू कैन सी, बगल वाले की शक्ल में दिखा यू कैन सी गाइस, लाइक अगर मैं आपको दिखाऊं तो आप दूर दूर तक देखेंगे तो सिर्फ और सिर्फ ट्रैफिक दिखेगा आपको यहाँ पर। एंड ये है हमारे लोगों के हाल। दे आर कम्प्लीटली लाइक एवरीबॉडी इज़ कम्प्लीटली टायर्ड। आई वुड शो यू बट इट इज़ द हालत। एंड वो हमारी आगे जिसके लाइट में हम व्लॉग कर रहे थे, यू कैन सी, ये बीच वाले ने कट मारा। ये है रीज़न हमारे व्लॉग ना करने का। मतलब this one, ऊपर ही करना होता है। अब मतलब यहाँ से भी तक मतलब आप देखिए, कोई रीज़न चाहिए होता है कोई काम ना करने का। मुझसे ज़्यादा अच्छा हमने हमने पूरा दिन नहीं किया व्लॉग क्योंकि हम नालायक हैं। और अब हम ये रीज़न दे रहे हैं कि हमारे आगे गाड़ी लग गई है इसलिए हम नहीं कर सकते कि लाइट नहीं है। एक्चुअली मैं तो फिर भी अंधेरे में दिख जाती हूँ क्योंकि मैं गोरी हूँ। तुम नहीं जाती शक्ल से ज़्यादा तुम दिख रही। गाइस इस टॉम में आज क्या क्या किया है मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। मतलब जो लोग भी ये सोचते होंगे कि ये बंदा जिम करता है, ये करता है, वो करता है, एक्चुअली ही डजंट शो द रियल पार्ट कि कितना ढूंसता है फालतू की चीज़ें, कचरा। कैन यू इमेजिन? बहुत हो गया, बहुत बकवास सुना दी हमने, बहुत बकवास। इस इंसान ने आज इतना खाया है। मतलब गाइस अभी एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ हुई है। आपको लगता होगा कि हम ही सिर्फ ट्रैफिक से परेशान हैं, हम इतने खतरनाक ट्रैफिक में लगे हुए हैं। हमको अभी एक साथ वाली गाड़ी में लोग मिले हैं जो कि शीशा नीचे करके हमसे चिप्स मांग रहे हैं। मतलब उन्हें लग रहा है कि गाड़ी में आज रात को कहीं पहुंचेगी नहीं, उन्होंने गाड़ी में बोतल खोल ली है और अब चिप्स मांग रहे थे ऐसा चखना। एंड इट इज़ एविडेंशियल कि हम पंजाब में रहते हैं। दिस इज़ आवर पंजाब, वेरी एक्सक्लूसिव, वेरी रॉ। और ये है ट्रैफिक का हाल। क्या रिकॉर्ड कर रहे हो? टाइम पास। दिस इज द लाइफ ऑफ अ शॉपर। चल कैफ़े की शॉपिंग कर रहे हैं रात को कितने बजे? रात को 8:30 बजे। देख लो जी, बिल दिखा दो जी। हमने लिए हैं फ्रेंच फ्राइज, पैटी, पनीर, मटर, मैगी, वो सब इसमें चुपके से घर का सामान मिक्स कर दिया। चल चल चल। हम सामान लेते हैं बेस्ट प्राइस या मेट्रो से। यहाँ सामान लेने का फ़ायदा या नुकसान चलो ये है कि अपने आप खुद पैक करना पड़ता है। पार्किंग एकदम खाली हो चुकी है, 8:30 बजे स्टोर बंद हो जाता है। हम लोग लास्ट लोग हैं। मैं कहूँगा सबसे नीचे वो डालो यार, चीज़ नहीं, चीज़ ऊपर डालो। चीज़ टूटेगा नहीं, पैटी टूट जाएगी। साले पटाखे फोड़ रहे हैं। इन्होंने दिवाली पे ना पटाखों की फैक्ट्री वो ली थी, लगाई थी, दुकान लगाई थी। हाँ, ये इधर वुडलैंड वालों ने यहीं पे बगल में। देखो पार्किंग पूरी खाली हो गई है, पार्किंग पूरी खाली हो गई है, सिर्फ तुम्हारी गाड़ी खाली है। अब जल्दी से इसके सामान को पैक करेंगे हम लोग। ये देखो कोई इंजीनियर इसको बरताना तो वो एक ही में सारा सामान डाल देता है, बट नहीं, ये जो लगाया है ये एक फ्यूचर द्वार में लगाया है।
फ्यूचर लॉयर नहीं है, वी आर ऑलरेडी लॉयर। जिसको सामान भरना आता नहीं है, देखो कितना सामान तो बाहर ही रह जाएगा। देख लो, अभी मैगी नहीं आई, अभी कुछ नहीं आया, अभी एक और बोरी लेंगे। भरो भाई, भरो भरो, हम खड़े होके देख रहे हैं। कमेंट यहाँ पे सेक्शन में, मजदूरी कराई जा रही है। कमेंट सेक्शन में मेरे को गालियाँ मत देना कि लड़की से काम करवा रहे हो और खुद तुम खड़े हो। आपको हमारे व्लॉग्स में इक्वालिटी देखने में मिलेगी, सिर्फ इस चीज़ में कि लड़की यहाँ काम करती है और लड़का यहाँ आराम करता है। ठीक है ना। अच्छा, ज़ीरकपुर रात को काफ़ी सुंदर लगता है। देखिए, शेरकॉक नॉट स्पॉन्सर। ये घर का सामान आप अलग रख लीजिए मैडम। ऊपर से हटा लेंगे, सिर्फ ऊपर रखा है घर का सामान। चलो लेट्स गो। चलो लेट मी ड्राइव इट। ओए ओए ओए, यार स्टीयरिंग व्हील तो पकड़ लो तुम, मैं तो धक्का दांत मारूंगा बस। मतलब पूरी शॉपिंग में हमने व्लॉग नहीं किया है। अब हम जब सामान लेके निकल रहे हैं, आते हैं बाद में, हमने ट्रैफिक में जब हमने सारी शॉपिंग खत्म कर दी। शाबाश। चलो फिर मतलब सब लोग आपको शॉपिंग का व्लॉग दिखा देंगे, हम आफ्टर शॉपिंग दिखाते हैं। चलो, तो सारा सामान हम भरेंगे गाड़ी की डिक्की में। खोलो डिक्की, खोलो। यहाँ पे फिर हम इक्वालिटी दिखाते हुए, अब आपको सीटें गिरनी पड़ेगी, बिना सीटों के इसमें कोई डिक्की नाम की चीज़ नहीं होती। आपको उम्मीद थी मेरे से ये काम मैं कर पाऊंगी। हाँ, ओ भाई, भारी वाला मैंने उठा लिया और हल्के वाला ये उठा रही है। हल्के वाला। चलो लेट्स गो। ये देखो, डिक्की नहीं बंद करनी आती इसको। इतनी तो खुद नहीं है जितना ये डिक्की का वजन है। देखो, स्ट्रगलिंग विद डिक्की। सो गाइस, हमने अपना सामान ले लिया है। हम लोग ये शॉपिंग करने की प्लानिंग नहीं कर रहे थे, बट कैफ़े से फ़ोन आया पापा का और एम्प्लॉयज़ का कि कुछ सामान है जो कि ख़त्म हो गया है, जैसे कि फ्रेंच फ्राइज़ और वो सब। तो आज सैटरडे है, रात को उम्मीद रहती है कि ज़्यादा ऑर्डर आएंगे। तो जब सामान ही आउट ऑफ स्टॉक रहेगा तो कस्टमर्स को क्या मिलेगा। तो मैंने सोचा कि इट्स इम्पॉर्टेंट कि हम लोग अभी जाएं एंड थोड़ी सी शॉपिंग करें। सो गाइस, अगर आपको सैटरडे में कभी भी लगे कि आपको कहाँ खाना मिलेगा, हम देंगे, हमारे पास सुबह 4 बजे सुबह 4 बजे तक हम जिम्मेदार नागरिक होने का फर्ज निभा रहे हैं। एट यूएस पिज़्ज़ा एंड फ्राइड चिकन, VIP रोड, SCO 19 हॉलीवुड प्लाजा, VIP रोड। गाइस हमने पेड इतना प्रमोशन। पेड प्रमोशन नहीं गाइस, मतलब ये हमारा एक कंट्रीब्यूशन है, ये हमारी एक डिवोशन है कि हम किसी को भूखा नहीं रहने देंगे, हम सबको खाना खिलाएंगे। जन सेवा में, हम जन सेवा में हम गाइस। पैसे कुछ नहीं कमा रहे हैं, कुछ नहीं कमा रहे गाइस, सच में कुछ नहीं कमा जेब रहे से दे रहा हूँ मैं सब कुछ, बट हम जन सेवा में हैं। गाइस। आप भी जो इतना हिलते हुए देख रहे हैं फ्रेम को, खड्डे। ये है हमारी पंजाब की सड़कें। कांट कंप्लेन, वुंट कंप्लेन। हाँ, तो मैं उस दिन वाले स्कैम को पूरा करना चाहूँगा। मेरे को काफ़ी लोगों ने कमेंट सेक्शन में बोला कि उसको पूरा कर दिया जाए। लाइट नहीं, लाइट 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 वीडियो बंद करके चलते हैं। हाँ, तो गाइज हम लोग बात करेंगे उस दिन वाले स्कैम के बारे में। तो आई नो मैंने उस दिन आप लोगों को आधी कहानी सुना दी, पूरी नहीं सुनाई, बट मैं उसकी पूरी कहानी सुनाता हूँ आपको। हुआ क्या, मुझे 3:05 पे ऑर्डर आया 2 नॉनवेज पिज़्ज़ाज़ के, 2 नॉनवेज पिज़्ज़ा बोनेंजा। लाइक पिज़्ज़ा बोनेंजा जो है वो हमारे यहाँ पे सबसे सस्ते वाले पिज़्ज़ाज़ हैं, ऑल्दो दे आर लोडेड विद चीज़ एंड टॉपिंग्स। ठीक है ना। तो 2 थे उसमें, एक मसाला चिकन एंड एक स्मोकी चिकन। दे कम विद अ कॉम्बिनेशन ऑफ अनियन ऑन इट, राइट। तो वो ऑर्डर गया है 4 बजे, तो कोई इशू नहीं था, सब कुछ सही था। ऑर्डर टाइम पे प्रिपेयर हुआ है, ऑर्डर टाइम पे डिलीवर हुआ है, कोई दिक्कत नहीं हुई। एंड द टोटल वाज अराउंड 320 रुपये समथिंग। आफ्टर डिस्काउंट इट वाज समवेयर अराउंड 200 वी गॉट। हाँ, 200, मतलब 283 जोमेटो के पास था, हमें तो आई गेस 190 के कुछ मिलता है, ठीक है ना। बट 4:30 बजे मुझे जोमेटो सपोर्ट का कॉल आता है कि सर आपने जो पिज़्ज़ा भेजा है
उसमें कस्टमर कह रहा है कि चिकन नहीं है, सिर्फ अनियन वेज टॉपिंग डाली गई है। मैंने कहा ऐसा है तो पहली बात तो मैंने कहा कि जो पिज़्ज़ा था वो पूरी मेरी गाइडेंस के अंडर बना था, क्योंकि मैं वहाँ था बना रहा था। एंड मोर ओवर वी हैव CCTV फुटेज कि पिज़्ज़ा सही बना है एंड एवरीथिंग वाज करेक्ट, राइट। बट मैंने कहा कि ठीक है, अगर आपको तब भी लगता है तो सेंड अस द पिक ऑफ द पिज़्ज़ा, ठीक है ना। हाँ, तो फिर मैंने बोला कि सेंड अस द पिक ऑफ द पिज़्ज़ा, हम उसको जायज़ होगा तो रिफ़ंड कर देंगे। अब जोमेटो की पॉलिसी क्या है कि जब उन्हें इमेजेस क्लियर मिलती है, उन्हें जब कंप्लेंट जेन्युइन लगती है, तो वो लोग उसको एज अ कंप्लेंट डाल देते हैं रेस्टोरेंट का, और रेस्टोरेंट के पास ऑप्शन दे देते हैं कि व्हाट यू वांट टू डू, रिफ़ंड या नहीं। और वो कंप्लेंट जो है वो रेस्टोरेंट की इमेज भी इफ़ेक्ट करती है थोड़ी बहुत। बट उस कंप्लेंट पे इमेज जो उन्होंने सेंड की थी कस्टमर ने, वो क्लियर नहीं थी, तो जोमेटो वालों ने कंप्लेंट रेज नहीं की। एक चीज़ मैं यहाँ पे कहना चाहती हूँ गाइस, आपको भी पता होगा, हमें कोई चीज़ पसंद आती है तो हम कभी भी उसके बारे में अच्छा रिव्यू छोड़े ना छोड़ें, लेकिन अगर हमें कोई चीज़ बुरी लगती है या पसंद नहीं आती तो हम अपनी फूड के बीच में चाहे वो रिव्यू डालें या विद इन, मतलब फूड खत्म करके यू विल वॉश योर हैंड, और आप सबसे पहले व्हाट यू विल डू, आप उसके लिए रिव्यू डालेंगे। नाउ थिंक 4:30 बजे के बाद, कभी 1 घंटे के बाद, 1 घंटे के बाद, मतलब सबसे पहले अगर खाना पसंद नहीं आता तो साला मैं कहता हूँ कि साइड में कर यार इसको। सबसे पहले मैं उसको गालियाँ देता हूँ या फिर उसको फ़ोन करके बोलता हूँ कि मेरे को खाना पसंद नहीं आया, ऐसा होता है। बट उस कस्टमर ने पता नहीं 1.5 घंटे बाद नींद भूली है, पता नहीं क्या भूला है, ठीक है ना। तो जोमेटो ने बोला कि मैडम आपकी इमेजेस क्लियर नहीं है तो हम इसके ऊपर कुछ नहीं कर सकते, आप रेस्टोरेंट के साथ डायरेक्ट डील कर लीजिए। तो फिर जोमेटो ने कहा कि आप डायरेक्ट डील कर लीजिए। तो सुबह के 4:30 बज रहे थे, मेरे सोने का टाइम हो रहा था, तो वो कस्टमर मेरे साथ कॉन्फ्रेंस कॉल पे था या थी, जो भी है मैं स्पेसिफाई नहीं करूँगा, तो था या थी। उन्होंने मुझे बोला कि आप रिफ़ंड कर दीजिए या फिर आप रिप्लेसमेंट भेज दीजिए। मैंने कहा देखो रिप्लेसमेंट तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि 4 बजे हम लोग छुट्टी करके सब एम्प्लॉयज़ वगैरह सब घर जा चुके हैं, उनकी भी ज़िंदगी है, दे ऑल्सो हैव टू स्लीप, तो ऐसे तो हो नहीं सकता। तो फिर उन्होंने कहा कि ठीक है आप रिफ़ंड कर दीजिए। मैंने कहा आप जोमेटो से कंप्लेंट डलवा दीजिए, वी विल डू द रिफ़ंड, क्योंकि हम लोग डायरेक्ट तो रिफ़ंड कर नहीं सकते, वी डोंट हैव एक्सेस टू दैट। एंड अगर मैं डायरेक्ट गूगल पे करता हूँ तो मैं आपको भी पूरे पैसे दे रहा हूँ, मैं जोमेटो को भी उसकी कमीशन दे रहा हूँ, एंड मैंने जो सामान भेजा वो अलग। गाइज यूजुअली क्या होता है ना, व्हेन यू स्टार्ट अ बिजनेस, आप अपनी खुद की मनी लगा के कुछ काम स्टार्ट करते हो, तो इट टेक्स सम टाइम टू रियलाइज द थिंग, क्योंकि आप उसके बहुत टाइम तक तो अपने पास से ही कर रहे होते हो, आपको रियलाइज होना बहुत बाद में स्टार्ट होता है। बट व्हेन यू स्टार्ट अ बिजनेस यू हैव होप्स कि मतलब आपको वो रिजल्ट आए ना आए, बट अगर आप किसी पैशन के साथ कोई काम शुरू करते हो तो आप उस चीज़ से ना अटैच होते हो। और हमारे यहाँ पे हम लाइक वी, अब आप देखिए, वी जस्ट सेड कि हम पूरा दिन की टायरिंग शॉपिंग के बाद आए हैं, बट जस्ट वन थिंग वी वांटेड टू इंश्योर कि वीकेंड है, हमारा सामान आउट ऑफ स्टॉक नहीं हो। इसके लिए हम सबसे पहले हम लोग घर भी नहीं गए हैं, हम सबसे पहले सामान लेने आए हैं ताकि हम सामान ले पाएँ स्टोर बंद होने से पहले। हाँ, तो फिर उसके बाद क्या हुआ कि मैंने कस्टमर को बोला कि मैं प्रीटी श्योर हूँ कि सब कुछ अच्छे से बना था, ठीक है, आप इमेजेस डाल दीजिए जोमेटो पे अगर हो। हाँ, तो मैंने कस्टमर को बोला कि आई एम प्रीटी श्योर कि ऑर्डर तो सही से बना है, बट स्टिल मेरे को कहीं गड़बड़ लगी तो आप इमेजेस डाल दीजिए, आई विल डू द रिफंड अगर मेरे को सही लगा तो। अब कस्टमर सपोर्ट क्या कहता है कि सर इनके पास दोबारा इमेजेस डालने का ऑप्शन नहीं है, आप इन्हें नंबर दे दीजिए, ये आपको इमेजेस व्हाट्सएप कर देंगी एंड आपको ठीक लगता है तो इनको रिफ़ंड कर देना। तो मैंने कहा ठीक है, मैंने उन्हें नंबर दे दिया और हमने कॉल रख दिया, तो मेरे को उनका व्हाट्सएप आया इमेजेस के साथ एंड मेरे को उसमें इमेजेस क्लियर बिल्कुल नहीं थी। वो इमेजेस ऐसी थी जैसे
आप एक फ़ोन से इमेज खींच रहे हो और फिर फ़ोन की इमेज दोबारा खींच रहे हो। जैसे मैं फ़ोन से फ़ोटो लेता हूँ ना, लाइक फ़ोन की स्क्रीन से, जिसके ऊपर पिज़्ज़ा की टॉपिंग्स क्या है वो क्लियरली नहीं दिख रही थी, तो मैंने कस्टमर को मना कर दिया, आई एम नॉट डूइंग द रिफंड और एनीथिंग, क्योंकि इमेजेस क्लियर नहीं है। तो उन्होंने जोमेटो में फिर कॉल किया, ये सब करते करते अब सुबह के 5 बज गए थे, ठीक है। एंड मैंने आई वॉज इन हाफ स्लीप, मैंने उन्हें बोला कि इट्स 5 AM राइट नाउ, 4 बजे कैफ़े बंद हो चुका है, 1 घंटा ऊपर हो गया है। अब मैं इसको और एंटरटेन नहीं करूँगा, अब जो भी सोल्यूशन होगा हम लोग कल बात करेंगे कस्टमर केयर से और उसके बाद आपको देंगे। एंड एवरीथिंग वाज गुड, ठीक है। शी दे अग्रीड एंड हो गया। अब अगले दिन आई वॉज सुपर बिजी, ना उस कस्टमर का कॉल मैसेज आया ना मेरे ध्यान में आया, तो ठीक है। अब तीसरे दिन मेरे को मैसेज आ रहे हैं कि आपने प्रॉमिस किया था गिव मी रिफंड एटसेट्रा एटसेट्रा, पता नहीं क्या क्या दुनिया जहान की बकवास, जैसे कि यू आर अ चीटर, मैं प्रेस में हूँ, मैं आपके रेस्टोरेंट की मैनिपुलेटर, डिफेमेशन, हाँ, पता नहीं क्या क्या उस कस्टमर ने मेरे को बोला है भाई साहब। एंड मैंने साथ ही जोमेटो को मेल लिख दिया है कि ऐसे ऐसे कस्टमर मेरे को मेंटली हरास कर रहा है, वर्बली हरास कर रहा है, आई एम नॉट एंटरटेनिंग सच कस्टमर, ठीक है। आप अपने आप अपने हैंड पे हैंडल कीजिए। मैंने जोमेटो को वॉइस रिकॉर्डिंग्स भी भेजी, ठीक है। अब आई डोंट नो जोमेटो ने उनको क्या कहा क्या नहीं कहा, बट रात को 1 बजे मेरे को कॉल आता है एंड द गाइस आर लाइक, हाँ जी सर मैं थाने से बोल रहा हूँ, पुलिस वाला, आपने XYZ पर्सन से आपको कोई दिक्कत थी, आप बताइए क्या इशू हुआ है। मैंने कहा देखो ऐसे ऐसे बात है, मैंने पूरी बात बताई उन्हें, मैं डर तो रहा नहीं था। अच्छा चलो अभी मैं कैफ़े पहुंच गया हूँ, आई विल कंटिन्यू दिस स्टोरी लेटर, ठीक है।